students, I am Sujata Chauhan and today I am going to discuss a lesson, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is my first video lecture on this lesson. टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाता है। वह बहुत खुश है और साथ साथ एक्साइटेड भी है। वह मेले में लगी खिलौनों व मिठाइयों की दुकानों को देखकर उत्तेजित हो रहा है, उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। वह उन्हें लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसके लिए खिलौने व मिठाई नहीं खरीदते। फिर क्यों जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे खिलौने व मिठाई देता है तो वो इनकार कर देता है। वह उससे यह सब क्यों नहीं लेता? तो जानने के लिए ये स्टोरी डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार है और मेला लगा हुआ है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली एमर्ज्ड ए गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों में से, जिन गलियों में सर्दी ने अपने रंग बिखेरे हुए हैं, उन गलियों में से निकल कर बाहर आ रहे हैं। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं, अन्य बांस से बनी गाड़ियों पर तथा बुलक कार्ट्स बैलगाड़ियों पर मेला देखने जा रहे हैं। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. खुशी से उछलता हुआ एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में से भागा जा रहा था। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके माता पिता उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ, अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वह रास्ते में लगी खिलौनों की दुकानों को देखकर मोहित होकर पीछे रह जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह जल्दी से अपने माता पिता के पास आता है। उसके पैर तो अपने माता पिता की आवाज़ सुनते ही उनकी तरफ चल देते हैं, परंतु उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटने वाले खिलौनों की दुकानों पर ही टिकी हुई हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. और जो ही वह अपने माता पिता के पास आता है जहाँ पर वे रुके हुए हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अपने दिल में छुपी हुई जो इच्छा है वो नहीं छुपा पाता, को नहीं दबा पाता। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जबकि वह अच्छी तरह से अपने पिता की पुरानी और ठंडी घूरती हुई आंखों में देखकर जान जाता है कि उनकी मना है, वो उन्हें खिलौने नहीं लेकर देंगे। I want that toy, he pleaded, और वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way, और उसके पिता उसकी तरफ जैसे वे हमेशा की तरह उसको देखते हैं, अपनी लाल आंखें कर कर उसे घूर कर देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." परंतु उसकी माँ ने उसकी प्यार से उंगली पकड़ी और वह उससे बोलती है, उसे कहती है कि देखो बच्चे, आगे देखो। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग कोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। खेतों में पीले फूलों से लदी सरसों पिघले हुए सोने की भांति मीलों तक जमीन पर फैली पड़ी थी। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. बड़ी बड़ी मक्खियाँ अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों की तरफ जाने वाले हर भंवरे और तितली को, जो फूलों की तरफ शहद की तलाश में जा रहे थे, उनका रास्ता काट रही थी। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. बच्चे ने उन्हें देखा और उनमें से किसी एक पर अपनी नज़रें जमा ली और वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अपने पंख रोककर आराम करने के लिए नहीं बैठ जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स। और परंतु जैसे ही वह बच्चा उसे पकड़ने वाला होता है, वह तभी अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती है। वह एकदम से अपने पंख फड़फड़ाती है और बच्चा उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी वह एकदम से उड़ जाती है।
Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." फिर उसकी माँ उसे सावधानी बरतने के लिए कहती हुई पुकारती है और कहती है कि आओ बच्चे आओ, इधर पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और फिर वह बच्चा अपने माता पिता की ओर दौड़ता है और कुछ देर तक उनके साथ साथ चलता है। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. परंतु फिर वह पीछे उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए रुक जाता है जो अपनी बिलों में से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. उसके माता पिता पेड़ों के झुरमुट में से जहाँ वे एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं वहाँ से उसे आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आओ इधर आओ। He ran towards them, वह उनकी ओर भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उस पर कलियों की बौछार हो जाती है, ऊपर से उसके ऊपर कलियाँ गिरती हैं पेड़ से, और वह अपने माता पिता को भूलकर उन गिरती हुई कलियों को, उन गिरते हुए पंखुड़ियों को अपने छोटे छोटे हाथों से समेटने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" और तभी उसे डव पक्षी की कूकने की आवाज़ सुनती है और वह डव डव कहता हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ जाता है। The raining petals dropped from his forgotten hands, और जब वो अपने माता पिता के पास डव डव कहता हुआ चिल्लाता हुआ भागता है तो उसके हाथों से वो पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि वह भूल चुका है उन पंखुड़ियों के बारे में, और उसके हाथों से वो पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up. फिर वह बढ़ के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तभी उसकी माँ उसे पुकार कर कहती है, आओ बच्चे आओ। और they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और फिर वह सरसों के खेतों में से घूम कर जाने वाले तंग पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई कई सारी पगडंडियों को देखा। वे सब मेले की ओर जाती थी और उस भीड़ वाले स्थान से जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी वह डर भी रहा था और आकर्षित भी हो रहा था। A sweet-meat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance. और मेले के प्रवेश पर जहाँ से मेला शुरू हो रहा था उसी कोने में एक हलवाई आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी। And a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. सोने चांदी के पात्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का हो रही थी। The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चा विस्मय के साथ बच्चा एकदम अचंभित होकर एक टक देख रहा था और बर्फी उसकी पसंदीदा मिठाई थी, उसकी पसंद की मिठाई थी, इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया। He slowly murmured, "I want that बर्फी", और वो धीरे से बोलता है, फुसफुसाता है कि मुझे वह बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. परंतु उसको पता है कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानेंगे और वे कहेंगे कि तू लालची हो गया है, तुम्हें हर चीज़ चाहिए, इसलिए उनकी तरफ से कोई उत्तर का इंतज़ार किए बिना वह वहाँ से चल देता है। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। और जब वह आगे बढ़ता है तो उसे एक फूल बेचने वाला दिखाई देता है जो कि आवाज़ें लगा रहा है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिजिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा उसकी ओर आकर्षित होता है, वह अपने आप को उसकी ओर खिंचा हुआ महसूस करता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, "आई वॉन्ट दैट गार्लैंड",
और बच्चा उस टोकरी के पास पहुंचता है जहां पर ढेर पड़े हैं फूलों के, और वो धीरे से वहां पर फुसफुसा कर बोलता है, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। परंतु वह अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि ये फूल घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर उनकी आंसर की प्रतीक्षा किए बिना, उनके प्रति जो उनका जवाब आना था उसके जवाब का वेट किए बिना वह वहाँ से चल पड़ता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे चलकर वह देखता है कि एक आदमी एक बांस को लिए खड़ा था जिस पर पीले, हरे, लाल, बैंगनी गुब्बारे लटक रहे थे, लहरा रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उन सभी गुब्बारों के सतरंगी रेशमी आभा से उनकी ओर खींचा चला गया और उसके दिल में इन सभी गुब्बारों को लेने की प्रबल इच्छा उमड़ गई। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. परंतु उसको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके माता पिता उसे वे गुब्बारे कभी नहीं लेकर देंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि वह अब इतना छोटा नहीं कि गुब्बारों से खेले। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, और इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, और आगे चलकर वह देखता है कि एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of swan, और सांप का सिर उठा हुआ था और वह इस तरह से मुड़ा हुआ था जैसे कि एक हंस की गर्दन मुड़ी होती है। इस तरह से सांप ने अपनी सिर को मोड़ रखा था। वह खड़ा था लेकिन थोड़ा सा वो बेंड था, मुड़ा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like a gentle rippling of an invisible waterfall, और बीन का संगीत एक पानी के अदृश्य झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे सांप के अदृश्य कानों में जा रहा था। The child went towards the snake charmer, और बच्चा सपेरे के नजदीक आ जाता है। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. परंतु जैसे ही वह सपेरे के नजदीक आता है, उसे अपने माता पिता की बात याद आ जाती है कि उसके माता पिता ने उसे सपेरे के रफ संगीत सुनने से मना कर रखा है। जिस तरह का रफ म्यूजिक वो सपेरे बजाते हैं, ऐसा म्यूजिक सुनने से उन्होंने मना किया है, और इसलिए वह वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। और यहीं पर हमारी ये लेसन की फर्स्ट वीडियो समाप्त होती है। अपनी दूसरी वीडियो को लेकर जल्दी ही आऊँगी। आप सभी का धन्यवाद।